अभी कुछ ही दिन पहले मैं सुबह उठता हूँ और एक अजीब सा दर्द मुझे सता रहा होता है यार। अजीब सी बॉडी एक हो रही है, अजीब सा सर दर्द हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है। समझ जाता हूँ मैं, लगता है एक प्राणी आके अपने अंदर बैठ चुके जो हैं। सिचुएशन इंडिया में चल रही है पर अब उसको करें देखते हुए कॉमन सेंस के साथ आई वेंट फॉर अ कोविड टेस्ट एंड गेस व्हाट, आ गई रिपोर्ट पॉजिटिव। हो गया मैं एक पॉजिटिव इंसान, मतलब एक पॉजिटिव इंसान बनने की शुरुआत हो गई। तो ऐसे टाइम पे हमको ये समझना चाहिए कि जब भी इस तरह की कोई ब्रेक हमारी लाइफ में आता है, कोई सिचुएशन ऐसी आती है जो हमको लोनली बनने पे मजबूर कर देती है, जो हमको लोनलीनेस से घेर लेती है। एक तो होता है कि लोगों से घिरना, दोस्तों से घिरना, दोस्तों के सपोर्ट से घिरना या फिर गंदे लोगों से घिरना। बट एक होती है लोनलीनेस जब पर्सोनिफाई हो जाए और वो हमको घेरने लग जाए, तब हम क्या करें। और इसको डील करने का, इससे इससे इसको समझने का एक ही तरीका है, एंड दैट इज Here we should understand that at this point of time, only and only optimization is the key. Optimization ही वो तरीका है जो हमको लोनलीनेस से डील करने में हेल्प कर सकता है। तो ये ऑप्टिमाइजेशन एक्चुअली है क्या और ये काम कैसे करती है? ऑप्टिमाइजेशन से मेरा मतलब है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, मतलब कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ द स्टेट। जिस भी हम स्टेट में हैं, जिस भी हम सिचुएशन में हम डाले गए हैं, फेंके गए हैं, उस सिचुएशन में रहते हुए अगर हम ऑप्टिमाइजेशन कर लें, उस सिचुएशन का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, कंप्लीट सब जितना यूज़ हो सकती है उसका निचोड़ वहाँ तक निकाल लें, बिल्कुल एंड पॉइंट तक उसको यूज़ कर लेना, तो हम सही मायनों में लोनलीनेस जैसी सिचुएशन से भी डील कर सकते हैं यार। बट सवाल तो ये आता है कि हम ऑप्टिमाइजेशन करें कैसे, और ऑप्टिमाइजेशन का पहला स्टेप क्या है, ऑप्टिमाइजेशन होना स्टार्ट कैसे होगा। एंड ऐसे टाइम पे हमको ये समझना चाहिए दैट यहाँ पे ज़रूरी है सिमरन करना। परेशान होते हुए, टेंस्ड होते हुए, जो भी टेंस्ड हो रहे हो, जो भी परेशान हो रहे हो, एक चीज़ हम ज़रूर कर सकते हैं, एंड दैट्स वेयर न्यूरोसाइंस कम्स इनटू प्ले। बिहेवियरल न्यूरोसाइंस एंड न्यूरोसाइंस मेनली ये कहती है कि एडवर्सिटी से डील करने के लिए, डिफ़िकल्ट टाइम से डील करने के लिए, लोनलीनेस से डील करने के लिए, इन अदर वर्ड्स, हम लोग ग्रेटफुल हो सकते हैं। एंड दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स दैट लीड्स टू ऑप्टिमाइजेशन। एक्चुअली ऑप्टिमाइजेशन तक अगर हमको पहुंचना है तो हमको स्टार्ट करना होगा थैंकफुल होने से, ग्रेटफुल होने से कि जो भी मटेरियल हमारे पास इस टाइम पे बचा हुआ है, जो भी सपनों का किला टूटा हुआ पड़ा है और टूटी हुई ब्रिक्स बिखरी हुई पड़ी है, उन ब्रिक्स के लिए थैंकफुल होना। कुछ तो ऐसा है हमारी लाइफ में जिसके लिए, जो चीज़ हमारे पास है, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, जिसकी वजह से हम जीवित हैं, हम अलाइव हैं। कुछ तो होगा ऐसा, कुछ रिसोर्सेज तो ऐसे हैं। एंड NLP says, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग says कि at all point of times in our life we have all the resources that we need to build whatever we want to build। जो भी हम बिल्ड करना चाह रहे हैं, जिस भी तरह की ऑप्टिमाइजेशन हम करना चाह रहे हैं, उस लोनलीनेस से डील करने के लिए हम जो भी चीज़ करना चाह रहे हैं, उसके रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। और अगर हम उन रिसोर्सेज के लिए शुक्रगुजार होना शुरू कर देंगे, ग्रेटफुल होना शुरू कर देंगे, न्यूरोसाइंस की रिसर्च के मुताबिक, वहाँ से शुरू हो जाएगी हमारी ऑप्टिमाइजेशन की जर्नी। और लोनलीनेस जैसा फील नहीं हमको करवाएगी, लोनलीनेस हमको अकेलापन महसूस नहीं करवाएगी। लोनलीनेस हमारे लिए एक शाप की जगह एक वरदान बन जाएगी। दैट विल बिकम अ बून फॉर आवर लाइफ। मैं खुद कुछ साल पहले, कुछ 3-4 साल पहले, 5 साल पहले लोनलीनेस का शिकार रह चुका हूँ और लोनलीनेस से घिरता जा रहा था। लोनलीनेस मुझे डिस्ट्रॉय कर रही थी एज अ पर्सन। ये जानते हुए भी कि ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मेरे साथ हो रहे हैं जो कि मुझे एज अ पर्सन डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जो कि मेरी इमोशनल वेलबींग के लिए, मेरे मेंटल वेलबींग के लिए और मेरे फिजिकल वेलबींग के लिए अच्छे नहीं हैं। ये जानते हुए भी मैंने एक चीज़ अपनी उस स्टेज ऑफ लाइफ पे ज़रूर सीख ली कि कुछ चीज़ें तो हैं मेरे पास जिनके लिए मैं सही में ग्रेटफुल फील कर सकता हूँ, जिनके लिए सही में मैं थैंकफुल फील कर सकता हूँ। फैमिली का सपोर्ट हो गया, और बेसिकली फैमिली का सपोर्ट हो गया, और मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, जो मटेरियल खुशियाँ हैं,
वो है मेरे पास। और जैसे ही मैंने अपना पर्सपेक्टिव ग्रैटिट्यूड की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट करना शुरू करा, 0.1% भी शुरू करा, सही मायनों में मेरी लाइफ में मैं ऑप्टिमाइज उस सिचुएशन को कर पाया, उस लोनलीनेस वाले फेज़ को, उस डिप्रेसिव फेज़ को मैं ऑप्टिमाइज़ कर पाया। और मैं ऑप्टिमाइज़ ऐसे कर पाया कि जब मैं उस टाइम पे बहुत दुखी फील कर रहा था, बहुत सैड फील कर रहा था, जैसे ही मैंने थोड़ा सा पर्सपेक्टिव अपना शिफ्ट किया, मैंने सोचा कि एक 14 साल के बच्चे ने सोचा कि थोड़ा सा टैलेंट है मेरे अंदर, मुझे गाना पसंद है एक्चुअली उस टाइम पे, और अभी भी मैं थोड़ा अच्छा गा लेता हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं एक रॉक बैंड बिल्ड करता हूँ, एक रॉक बैंड बनाता हूँ। और ऐसे टाइम पे मैंने एक रॉक बैंड फॉर्म किया। जब मैं डिप्रेसिव स्टेज ऑफ लाइफ से गुजर रहा था, उस टाइम पे एक रॉक बैंड बनाया, कॉन्सर्ट किए। और उस एक्सपीरियंस ने मुझे सिर्फ यही नहीं सिखाया कि ह्यूमन कनेक्शंस कैसे बिल्ड होते हैं और हम कैसे ह्यूमंस को लीड कर सकते हैं किसी एक अच्छे कॉज की तरफ, सिर्फ यही नहीं सिखाया, बट एक्चुअली उस एक्सपीरियंस ने मेरे दिल में एक जगह बसा ली यार। और मेरे दिल को और मुझे रिकवरी की तरफ मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। डिप्रेशन से रिकवरी की तरफ मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई, और वो उस एक्सपीरियंस की वजह से हो पाई, ऑप्टिमाइज़ करने की वजह से हो पाई, और ऑप्टिमाइज़ हो पाया ग्रैटिट्यूड की वजह से। जेन्युइनली ये है पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, एंड दिस कैन लीड टू ऑप्टिमाइज, लीड यू टू द प्लेसेस वेयर मे बी यू कैन नॉट इवन इमेजिन योरसेल्फ टू बी राइट नाउ। जेन्युइनली। और इस तरीके से लोनलीनेस को अगर एक बून बनाना है तो एक काम क्यों नहीं करते, लेट्स डू वन थिंग। अभी के अभी इस वीडियो को पॉज करो एंड आंखें बंद करके अपनी लाइफ की सबसे जो ब्लेसिंग्स हैं, कुछ तो बचा होगा ना, ब्लेसिंग्स, कुछ तो ब्लेसिंग्स होंगी। गाड़ी हो सकती है, व्हीकल्स हो सकते हैं, घर में फैमिली का सपोर्ट हो सकता है, फैमिली हो सकती है, आपका सिबलिंग का सपोर्ट हो सकता है, दोस्त, कोई एक दोस्त का सपोर्ट हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई बंदा है, कोई पर्सन है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई टैलेंट है जो आपके पास है। आंखें बंद करके 1 मिनट के लिए उन 2 चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो जाओ, दिल से थैंकफुल हो जाओ कि थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, जिस भी तरीके से तुम गॉड को जानते हो, जिस भी नाम से गॉड को बुलाते हो, उनको दिल से 1 मिनट के लिए थैंकफुलनेस दिखाओ, ग्रैटिट्यूड दिखाओ, थैंकफुल हो जाओ। आंखें बंद कर लो, पॉज कर दो चाहे तो वीडियो। आई ट्रस्ट यू कि तुमने कर लिया होगा। एंड नाउ एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि अगर सही में ऑप्टिमाइजेशन चाहते हो, ऑप्टिमाइजेशन की तरफ पहला कदम लेना है, लोनलीनेस को डील करने के लिए पहला कदम लेना है, तो हर रोज़ सुबह उठ के अपनी लाइफ में 5 से 6 चीज़ों के लिए ग्रेटफुल ज़रूर होना। देखते ही मतलब सुबह उठते ही जब आंखें खुलें तो हमेशा थैंकफुलनेस की भावना आनी चाहिए तुम्हारे अंदर, फील होना चाहिए कि आई मीन थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू गॉड दैट आई हैव गॉट सच अ लाइफ। कुछ तो है इस लाइफ में जिसके लिए मैं अलाइव फील करता हूँ, जिस वजह से मैं ज़िंदा फील करता हूँ, जिस वजह से मैं हैप्पी फील करता हूँ। कुछ तो होगा ना ऐसा, और वहाँ से शुरू हो जाएगी जर्नी ऑप्टिमाइजेशन की तरफ, वहाँ से शुरू हो जाएगी लोनलीनेस से डील करने की लिए। और फिर आगे आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से लोनलीनेस को प्रॉपरली ऑप्टिमाइज़ करना है, देखते हैं आने वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए ये वाला स्टेप ज़रूर लाइफ में अपना लो, ग्रैटिट्यूड से अपनी लाइफ को भर लो, देखते हैं क्या होता है फिर। एंड एक छोटी सी चीज़ और, ये वीडियो जो मैंने आज बनाई है, ये भी एक तरह का ऑप्टिमाइजेशन ही है जिस स्टेट में मैं अभी हूँ, जिस सिचुएशन में मैं अभी हूँ। क्योंकि अभी तक आई एम कोविड पॉजिटिव, मैं अभी तक कोविड पॉजिटिव हूँ, मेरी जर्नी अभी कोविड की ख़त्म नहीं हुई है। जिस दिन मतलब ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ उस दिन मैं कोविड पॉजिटिव हूँ, एंड इन 1 वीक और सो मैं होपफुली रिकवर कर जाऊँगा बाय गॉड्स ग्रेस। एंड इफ़ यू प्रे फॉर मी, तो हो सके तो थोड़ा बहुत मेरे लिए प्रे करना, प्रे फॉर माई रिकवरी, जल्दी ठीक हो जाऊँ। एंड जब तक मैं इस स्टेट में हूँ, इस स्टेट को भी ऑप्टिमाइज़ करता रहूँ, एंड ये इस तरह के मैसेजेस तुम तक पहुँचाता रहूँ, क्योंकि यही मेरा काम है यार। ये चीज़ मैंने सही में रियलाइज़ करी जब मैं इस सिचुएशन में था, और मैंने सोचा कि ये ऐसे टाइम पे, पैंडमिक के टाइम पे ये चीज़ पहुँचाना, ऑप्टिमाइजेशन में तुम्हारी हेल्प करना बहुत ज़रूरी था। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो यार, बाय।